डॉक्टर कविता आपको बताएंगी कि कैसे राइट टेक्निक होती है सीपीआर करने की। पहले ये समझ लें कि सीपीआर की जरूरत हमें कब पड़ती है। जो बेसिक टर्म्स होती है हार्ट को रिलेटेड, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक्स, ये 3-4 टर्म्स होती हैं बेसिकली, जो एक कॉमन आदमी को पता होने चाहिए कि इन डिफरेंट टर्म्स का क्या डिफरेंट मीनिंग है। हार्ट अटैक क्या होता है, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जानते हैं। कोई बताएगा मुझे हार्ट अटैक क्या होता है? कोई भी आप में से बताइए कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। तो हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, तीनों आर्टरीज में से जब एक आ जाए उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आता है। जब ये हार्ट अटैक आता है तो मरीज को आपने देखा होगा कि आपको कुछ कंप्लेंट्स बताएगा वो, जैसे चेस्ट पेन होगी उसको, या स्वेटिंग होगी, या उसको घबराहट होगी, या पैल्पिटेशन होगी, या उसको चक्कर आ जाएगा। या हमारी कंट्री में स्पेशली बहुत सारे लोग सिर्फ उनको नोशिया, वोमिटिंग, लूज मोशन जाने जैसा है, वैसे भी सिम्टम्स होंगे। इनफैक्ट गैस्ट्राइटिस का पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हमारी कंट्री में। समझ सो कि पेशेंट को जब हम बताते हैं कि नहीं आपको हार्ट अटैक आया, तो उनको लगता है मेरे को एसडीटी बनी हुई थी, आपने ऐसे बोल दिया। तो लोग इस डिसबिलीफ की वजह से इनफैक्ट लेट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आर्टरी एक बंद है तो उस आर्टरी को तुरंत खोलना चाहिए, तभी आप हार्ट की उस पार्ट के मसल्स को बचा सकते हैं। तो ये एक हार्ट अटैक है जिसमें मरीज आपको क्लियरली सिम्टम्स बताएगा। आपके पास टाइम होता है कि आप मरीज को ले जाएं, अस्पताल लेकर जाएं, तुरंत ईसीजी करवाएं, और ईसीजी में जो मेजर हार्ट अटैक होता है उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है, इस हार्ट अटैक के मरीज को जब तक कि आपसे कंप्लेन कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, सांस ले रहा है, तब तक इसको सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। आपको लगे कि किसी मरीज को दर्द हो गया, आप उसे सीपीआर करने लगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है हार्ट अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट का क्लियरली मतलब है कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया। हार्ट जो 1 मिनट में आपके लिए 70-72 बार धड़क रहा है, तो 70-72 बार वो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई दे रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसको भी लगातार ब्लड चाहिए। तो जब हार्ट अरेस्ट हो गया और ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो ब्रेन डेड हो जाता है और धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स भी खत्म हो जाते हैं और आदमी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस मरीज को आप कैसे पहचानेंगे? तो जैसे आपके घर में कोई आपका पेशेंट है, कोई फैमिली है, आपने देखा कि वो सडनली अनरेस्पॉन्सिव हो गया। अनरेस्पॉन्सिव मतलब बैठा है तो बैठा रह गया, ये लेटा है, आपने उठाया उसे, हिल नहीं रहा। तो आप सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें। उसको पूछो हाँ जी ठीक हो, बोलेगा कुछ या तो नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा तो आप उसकी चेक करो, समझने की कोशिश करो कि उसको सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इतना आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई साइंटिफिकली बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर से अधिकतर लोग जानते होते हैं कि यहाँ पे नस होती है, दर्द में एक बड़ी नस होती है जो हार्ट से निकलती है। अगर उसको फील कर सकते हैं तो उसको फील करें। अगर 1-2 अटेम्प्ट में मरीज ने आपको आंसर नहीं किया और आपको महसूस हो रहा है कि मरीज सांस नहीं ले रहा है, मरीज की धड़कन नहीं आ रही है, तो आप तुरंत उसको ज़मीन पे नीचे लिटाएं और उसका सीपीआर शुरू करें। जब उसे पहला हम करेंगे, अगर वो होश में होगा तो आँख खोल देगा और आपको बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो जब उसने अगर बोल दिया कि वो क्या कर रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है अभी, उसको इस टाइम सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है, या तो उसको मेजर हार्ट अटैक आ गया है जिसकी वजह से हार्ट अरेस्ट हो गया है, या फिर उसको वेटिंग एफ हो गया है जिसकी वजह से उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जो शायद आपने एक सिंगल थंब से रिवर्ट कर दिया है। तो अब आप उसको बिठा के लिम्का नहीं बनाना है, ठीक है, गैस की दवाई नहीं खिलानी है, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि जब मरीज आपके घर में अनरिस्पॉन्सिव है, उसको सांस नहीं आई, उसने बोलना बंद कर दिया, उसको तुरंत आप सीपीआर शुरू करें। ठीक है, अगर वो होश में होगा, जिंदा होगा, तो आपको बता देगा कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसीजर होती है। हार्ट अरेस्ट जो है ये वाली कंडीशन होती है। हार्ट अटैक जिसमें बकायदा एक आर्टरी ब्लॉक हुई है, मरीज को हार्ट अटैक हुआ है, मरीज आपको बताएगा, मरीज को आपके पास टाइम है, आप तुरंत उस टाइम का सदुपयोग करें, मरीज को अस्पताल लेकर जाए। ठीक है, तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। सीपीआर आपको सिर्फ और सिर्फ अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट में करना होगा। ठीक है, तो अब सीपीआर कैसे करें, उसकी मेन जो बेसिक टेक्निक जो आप घर पे हर आदमी समझ सकता है। तो मरीज को सबसे पहले तो फ्लैट सरफेस पे लेटा लें, फर्श पे लेटा लें प्रेफरेबली, और फर्श पे लेटा के या फिर आपके पास ऐसी कोई हार्ड सरफेस है उस पर लेटा लें। फिर जो आपकी जो थ्रस्ट होनी चाहिए, बेसिकली वो मिस्टर विकास आपको बहुत अच्छा बताएंगे। तो आपका एक तो ये आपके सीधे होने हैं, ठीक है, और ये भी आपका सीधा होना है, और आपकी जो थ्रस्ट है ना पूरी, ये मेरी जो प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं है।
अगर हमारा मरीज इस तरीके से टेबल बेड पे लेटा होता है हॉस्पिटल में और हमारे सामने अरेस्ट हो जाता है, तो हम उसको इस तरीके से CPR नहीं करते, हम बेड पे चढ़ के CPR करते हैं उसको। ठीक है, आपने देखे मेरे पैर, मैं घुटने के बल पे बैठी हूँ और मेरे एंकल वर्टिकल, तो ये पोजीशन होगी आपको। यहाँ के प्रदीप भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मैडम को यहाँ बुलाया और आप लोगों के सामने जो डेमोस्ट्रेशन हुआ है ना, तो मैम शायद बड़ी जगहों पे जाके देते होंगे, तो उनके थैंक्स के लिए ताली बजा देंगे सब लोग। जैसे मैडम ने बताया यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पेशेंट आ जाता है जैसे कि अनकॉन्शियस है, तो जिसको जो सांस नहीं आ रहा है या इसलिए हो रहा है, उस पोजीशन के अंदर हम लोग वहाँ पे CPR देंगे। तो CPR देने की टेक्निक्स होती हैं, अगर आप लोग टेक्निक से अगर CPR देंगे तो आप पेशेंट की जान बचा देंगे। अगर आप लोगों ने अगर इस मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक हीरो आता है, वो चेस्ट कंप्रेशन करता है, उसके बाद वो जो पेशेंट उठ जाता है और वो लोग अपना जस्ट खुशबू चले जाते हैं। बट इसके अंदर क्या ध्यान देने वाली बात है आपकी टेक्निक। जैसे मैडम ने क्या किया आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे रखी था स्थिति, पर मैडम चाहती है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता लग जाए, ये ना हो कि आप लोग मार्केट में जाए कभी ऐसी कैजुअलिटीज आ जाए तो आप लोग भी वैसा ही कुछ करें। तो मैडम ने स्पेशली यहाँ टेबल को हटा के डमी को नीचे रखवाया। आप लोगों को नहीं मालूम जो ये CPR जो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब इंडिया को छोड़ के जो अदर कंट्रीज के अंदर हर बच्चे को नॉलेज है, पर हमारे इंडिया में नहीं है। तो मैं फिर से दोबारा प्रदीप भाई का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जैसे इसको ऑर्गेनाइज करा है, तो बहुत अच्छी बात करी कि आप लोग उस चीज को देख रहे हो, सीख रहे हो। मतलब आपके गली मोहल्ले के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो CPR के बारे में जानते भी होंगे, पर आप लोग यहाँ से सीख के जाएंगे और उनको सिखाएंगे भी बाद में। और साथ में क्या होता है आप लोग देखिए कि अभी शायद किसी न्यूज में भी आया हुआ था कि एक लेडीज ने क्या रोड के ऊपर किसी की जान बचाई CPR देके, वो भी आप जैसी महिला थी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने 2 हाथ दिए हुए हैं, मतलब डॉक्टर्स भी सिर्फ 2 हाथों की वजह से किसी का जान बचाता है। और एक मौका आज आपको मैडम के थ्रू मिल रहा है कि आप लोग भगवान बन जाओगे एक दिन के लिए, तो इसलिए कि आपको 2 हाथ दिए हुए हैं, कोई मेडिसिन कोई इंजेक्शन कुछ नहीं करना है, आपने बस इतना देखना है कि इसको रिक्वायरमेंट है उस चीज की। तो आपके 2 हाथों के लिए आप एक दिन के भगवान बन जाओगे। जिस दिन पब्लिक के बीच में आप किसी की जान बचाओगे उस दिन पता लगेगा कि आप लोग यहाँ पे जो सीखे गए हो क्या चीज है वो। तो जैसे मैडम ने अपनी पोजीशन बताई थी, उस पोजीशन को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हार्ट सरफेस के ऊपर पेशेंट को रख देते हैं तो उससे पहले तो मतलब कोशिश करिए कि अगर उसकी जेब के अंदर कोई पेन वगैरह कुछ तरह से कोई सामान रखा उसको रिमूव कर दें आप इसको। होता है क्या है कि अगर हम इसकी जब हम इसकी छाती को दबाव डालेंगे तो उसको चुभेगा वहां पर, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान देखना है कि उसकी जेब में जो भी सामान उसको बाहर निकाल देंगे। अपने हाथ में अगर आपने कोई ऐसी चीज पहनी हो जो उसको लग सकती है उसको भी रिमूव कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आपने उसकी जान बचानी, उसकी जान खतरे में डालना आपने। जब आप 100% आपको ये इंश्योरेंस हो जाए कि ये जो पेशेंट है इसको CPR की जरूरत है, तब आपने CPR देने की शुरू हो जाना है। अपनी पोजीशन को आपने बना के रखना है, जो आपका जो हाथ की पोजीशन रहेगी आप V शेप के अंदर रहेगी और आपकी फिंगर्स को आप लॉक कर देंगे, ठीक है। और जब आप इसको फिंगर्स को लॉक कर देंगे तो सेंटर ऑफ चेस्ट जो हमारी होती है, आपने सिर्फ वहीं पे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालना है, आपने साइड वाइड के अंदर नहीं डालना आप लोगों ने प्रेशर्स। अगर आपने साइड में प्रेशर डाला तो हमारा हार्ट तो हमारी पंपिंग नहीं पहुंच पाएगी, तो रीजन क्या होगा, हमारी जो है वेस्ट हो जाएगा हमारा मेहनत। और इसके सबसे बड़ी मेन बात तो टाइमिंग की होती है, आपका हर एक सेकंड बहुत कीमती है इसके अंदर। अगर एक सेकंड यहाँ से वहां हो गया उसकी जान खतरे में चली जाएगी, अगर एक सेकंड अगर आपका ठीक चलाएगा उसकी जान बच जाएगी। तो टाइमिंग का आपने इसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और सबसे पहले मेन चीज के अंदर क्या है कि आपको घबराना नहीं है, आपने धैर्य बना के रखना है। और जो पेशेंट के साथ भी फैमिली मेंबर्स या कोई लोग भी, उनको संभावना देनी है कि मैं मेडिकल पर्सन हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे एक बार चांस दे। अगर बीच में कोई लोग आ जाए आपके पास कि नहीं हमारे आदमी को मार दोगे, तो आपने बड़े प्यार समझाना है उनको कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ अगर मुझे आप टाइम देंगे तो बड़े प्यार के साथ, पोलाइटनेस के साथ आपने उनको थोड़ा दूर रखना है। अगर पब्लिक के अगर बीच में अगर आप लोग हैं तो पब्लिक को बड़े प्यार से शांत होकर आपने मतलब साइड में कर देना है। और एक बात और इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा, अगर ऑन दी स्पॉट अगर आप अकेले हैं और कोई भी जैसे कोई CPR को या फिर कोई ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है, तो एक्चुअली होता है कि हमें CPR तब तक देनी होती जब तक कोई हमारे पास डॉक्टर्स ना आ जाए या हम हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। तो आपको पब्लिक में से ऐसे लोगों को बाहर निकालना है जो आपकी बात को समझ जाए और उसी टाइम जो आपकी हेल्प के लिए आ जाए, क्योंकि 5 मिनट के बाद मैं थक जाऊंगा CPR दे देते। तो हमें पब्लिक में से लोग को उसको बाहर निकालना है ताकि हम उसकी तो उसे हेल्प ले सके। हमें यहाँ पेशेंट को बचाना है, ठीक है। तो इससे मैं सबसे पहले कहूँ, इसका जो हार्ट जो इसका जो चेस्ट के जो सेंटर है मैं वहाँ पे जाऊँगा मैं सीधा, ठीक है। अपने फिंगर्स को लॉक कर दिया, V शेप में बना लिया और मेरा शोल्डर का वेट जो सिर्फ वही उसके ऊपर जाएगा। अगर कोई अडल्ट है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना आपने, उसको 2 से 2.5 इंच तक का अंदर तक इंप्रेशन देना आप लोगों ने,
उससे ऊपर नहीं देना है क्योंकि उसका हार्ट आ जाएगा वहाँ पे। वैसे ही क्या हर एज के हिसाब से आपने उसका कंप्रेशन को थोड़ा डाउन करते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये नहीं कि छोटा बच्चा है तो हमने इसको प्रॉपरली दोनों हाथों से दबा देना हो तो हड्डी टूट जाएगी, उसकी डिस्क टूट जाएगी, जो उसके अंदर के पार्ट्स उसको हार्म कर देगा वो। तो इस चीज का आपने बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज को और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे इसका जो मुंह है, जैसा पेशेंट का जो ये मुंह होता है, अगर पब्लिक के बीच में अगर आप लोग हो कहीं पे तो ध्यान रखना, अगर उसकी टंग अगर फोल्ड हो रखी है तो सीधा भी करना है आप लोगों ने। अगर मुंह के अंदर कुछ उल्टी कोई और चीज भी उसको रिमूव भी करना बड़ा सावधानी के साथ, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, उसको चिन को भी आपने ऊपर उठा लेना है, ठीक है। और हल्का साइड को उसको थोड़ा टर्न करके जो साफ रुमाल से, अगर पब्लिक के बीच में अगर आप है तो साफ रुमाल से क्या करना है, उसको जीभ को सीधा करना, अंदर जो फंसा हुआ चीज है उसको बाहर कर देना, ठीक है। पर सावधानी से, ना जो अंदर फंसा हुआ आप अंदर ही डाल दो उसका, उसको ब्लॉकेज हो जाए, मतलब एयरवेज क्लीन करना होता है उसका। क्योंकि हमने क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने माउथ टू माउथ भी करना है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना कि उसके मुंह में कोई घाव ना हो, कुछ गंदगी ना हो, आपके मुंह पे गंदगी ना हो, इन्फेक्शन ना फैल जाए। आपको अपना भी ध्यान रखना है, साथ पेशेंट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। रिमूव कर देना है। हाँ, उसको है अगर डेंजर कोई जगह है तो उसको आप रिमूव करो, थोड़ा साइड पेशेंट को ले आइए आप, तो उस तरह से फिर आप आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बताता हूँ आपको बाद में, वी शेप के अंदर आप आ चुके हैं, ठीक है। आपको हार्ट की लोकेशन मिल चुकी है, ठीक है। एक हार्ट की लोकेशन हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं या फिर किसी एडल्ट को सिखाते हैं तो हम उनको ये बात बोलते हैं, जहाँ पे आपका स्टर्नम बोन, जो हमारे बीच की हड्डी होती है, जहाँ पे ये खत्म हो रही है, उसके ऊपर 2 उंगली हम लोग रखते हैं तो हमें वहाँ हार्ट की लोकेशन मिल जाती है हमारे लिए। अगर एक बार आप लोग अगर चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा, जो बीच में खत्म हो रहा है उसके ऊपर हम आते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा हार्ट की लोकेशन मिल जाती है। साइड वाइड में मत दबाना कभी जिंदगी के अंदर, या फिर जो आप सेंटर ऑफ चेस्ट आप उस पर आ जाइए, सीधा आ जाइए, बस ज़्यादा टेक्निकल वे में मत आप जाइए, सीधा वहाँ पर आ जाइए। उसी पोजीशन के अंदर अब ना इसको बनाते हुए हम इसके ऊपर कर देंगे शुरू से प्यार का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रूटीन में करेंगे। इसका टाइमिंग एक आ गया, यहाँ पे आ गया कि मैंने कब तक करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार ये स्पीड रहनी चाहिए, सेम डिगर में होनी चाहिए आपकी स्पीड। आप डेप्थ तक जाएंगे वो भी सेम रहना चाहिए आपका, और आप रुकेंगे नहीं। इसलिए क्या करना आपने, 15 सेकंड में 30 बार, राइट में 15 सेकंड में 30 बार, ये आपका कंटिन्यूटी के अंदर रहेगा, मतलब 15 सेकंड में 30 बार, ठीक है। और माउथ टू माउथ 2 बार हो जाएगा ये। तो यही हमारा सीपीआर इसके अंदर होता है। बाकी सावधानी रखनी होती है आपने इसके अंदर। और आप में से अपना कोई भी आके यहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहे तो आ सकता है, वॉलंटरी आ सकता है कोई भी। और इसके अंदर सोचना कि जी मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकती, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। अभी डॉक्टर मैम ने इतना अच्छा आपको डेफिनेशन रख दिया, तो मैं कह रहा हूँ आप सब लोग लकी है। आप में से कोई बहन आ जाए, मैं चेस्ट का ये सेंटर है ना, यहाँ पे आप नीचे वाले में आते हैं। क्यों हम इसको लोकेट कर रहे हैं, लोगों को डाउट रहता है कि हाथ तो इधर है, हाँ कहाँ से जो है ना प्रेस करना है। तो इसलिए है कि हार्ट में जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है वो स्टमक के आगे भाग के पीछे होता है, और जो हार्ट की कंडक्शन सिस्टम होती है वो हार्ट के राइट साइड में होती है, ठीक है। इसमें ये साइंटिफिक लॉजिक है। दूसरा ये है कि लेफ्ट साइड में जो मेन लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऐसे कर्वेचर सेट में होता है, अगर आप उसको देना भी चाहें तो आप उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी बात इसमें ये है कि जो ये आपकी हड्डी होती है, ब्रेस्ट बोन जो होती है, इसकी थिकनेस इतनी होती है, उसके नीचे थोड़े से सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके नीचे हार्ट होता है। तो आपका जो आप जो थर्स्ट दे रहे हो, आपका थर्स्ट बेसिकली हार्ट तक पहुंचना है, वो मकसद है ना। तो अगर मोटा होगा आदमी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर से डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना, अगर फैट टिश्यू ज़्यादा होंगे। और अगर थिन बिल्ड होगा तो फिर आप उसको कम प्रेशर में भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को 1 घंटे दे सकते हैं, और न्यूनेट्स को 1 साल के बच्चों को 2-3 घंटे दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें साइंस ये है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना जोर, कितना और कौन से करो, लगे नहीं तो हाँ ये प्रदीप भाई ये 5-10 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है, तब तक ये हमें करते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। उसके बाद हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को या अपने हिसाब से हम ऑक्सीजन पे ले जाएंगे। उससे पहले हमें ये करना है, और कई बार सिर्फ इतने करने से पेशेंट को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। मैं डॉक्टर कविता त्यागी हूँ, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं, इंटरवेंशनल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट गंगाराम हॉस्पिटल में।
बात की जाए अभी आपने क्या कुछ यहाँ आके बताया है, क्या बताएंगे आप? कुछ लोगों ने क्या कुछ सीखा है यहाँ पे आके? हमने पहले तो जो हार्ट की बीमारियां होती हैं स्पेशली हमारे देश में, जो बाकी देशों की तुलना में यंगर लोगों में हो रही हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हमने बताया। वही हमारा एक मुहिम है जो हम बहुत ज़्यादा जागे पे जाके लोगों को बताते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ इंटेक ऑफ फ्रेश फूड्स वेजिटेबल्स है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हार्ट की बीमारियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अधिकतर से अधिकतर जनता को इनके बारे में अवगत कराएं। मैडम किस तरह से पहचाना जाए कि हार्ट अटैक आ चुका है? हार्ट अटैक मोस्टली तो पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं जैसे चेस्ट हैवीनेस, स्पेशली जो कुछ भी काम करने से फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन से जो चेस्ट हैवीनेस बढ़ने लगे, या फिर कभी कभी पसीना आ जाए, या फिर वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन लगे, या गैस्ट्राइटिस लगे, या फिर मरीज को ऐसा लगे कि जैसे किसी ने छाती को बांध के रखा है, किसी ने पत्थर रख दिया है जो उठ नहीं रहा है। इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। अभी आपने गांव देहात के क्षेत्र के लोगों को बताया है, यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको? कि वो समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं? कितना लगा के इस चीज़ का आपने आके यहाँ पर जो बताया उनको? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि हम बताते रहेंगे तो लोगों को समझ के में आने लगेगा। हमारी तरफ से प्रयास ही रहना चाहिए कि हम लगातार बताते रहें। सबको नहीं समझा होगा तो कुछ को समझा होगा, हम दोबारा कोशिश करेंगे फिर से बताने की। तो पहली स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए? पहली स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि मरीज़ को हार्ट अटैक हो रहा है, अगर मरीज़ को मेजर हार्ट अटैक होता है तो उसके सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे एकदम से पसीना छूट जाना, या एकदम से मरीज़ का पीला पड़ जाना, या एकदम से मरीज़ को वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होना, और पेशेंट बिल्कुल एक्सट्रीम फटीग फील करना, या धड़कन फील करना, या सांस एकदम से फूल जाना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स को लेके कभी भी घर में ना बैठे, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और मेजर हार्ट अटैक को पकड़ने में ECG बहुत अच्छी तरीके से सक्षम होती है। जब तक डॉक्टर तक पहुंचते हैं मरीज, तब तक क्या कुछ करना चाहिए जो साथ में रहते रिलेटिव? देखिए, जो साथ में रिलेटिव्स हैं वो अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मरीज़ की हार्ट रेट देखें, ब्लड प्रेशर देखें, एक शुगर चेक करें, सैचुरेशन चेक करें, ये बेसिक करें। क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले सॉर्बिटेट दे देते हैं, जैसे लगा कि शायद इसको हार्ट अटैक है, सॉर्बिटेट देना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो राइट साइड का हार्ट अटैक होता है उसमें नॉर्मली ब्लड प्रेशर लो होता है, तो सॉर्बिटेट देने से पहले हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करें, नहीं तो पेशेंट्स को आप बेनिफिट करने की बजाय में आप हार्म कर देते हैं। वैसे इसमें जब मान लें जिस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है या आने की संभावना होती है, लक्षण पहचाने जाते हैं, तो किस चीज़ का उनको जो है परहेज रखना चाहिए? परहेज़ तो देखिए, परहेज़ एक ऐसी चीज़ है जो हार्ट अटैक होने से पहले आपको रखना है। जब आपको हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंच गए हैं, या आपकी हार्ट की आर्टरीज में इतनी बीमारी हो गई है कि जो आपके लिए किसी भी टाइम जानलेवा साबित हो सकती है, तो उसे आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसको पहले आप डायग्नोज करवाएं, उसका ट्रीटमेंट लें, जो भी है, एंजियोप्लास्टी है या बाईपास है या ऑप्टिमम मेडिकल मैनेजमेंट है, पहले वो असरटेन करें, उसके बाद में परहेज़ की बात करें। एक बहुत बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी में ये है कि जब उनको पता चलता है कि अभी वो हार्ट पेशेंट है तो उस टाइम वो परहेज़ की दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो परहेज़ का मतलब ये होता है, बचाव की जो साइंस है हमारी, वो बीमारी होने से पहले कामयाब होती है। जब बीमारी हो गई है तो उस टाइम लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। स्पेशली हार्ट के मामले में आपको बता दूं कि हार्ट की आर्टरी अगर बंद है, डॉक्टर्स ने अगर एंजियोग्राफी करके कहा है कि आपकी हार्ट की आर्टरी बंद है, खुलनी चाहिए, तो ये मरीज़ का अपना फ़ायदा है। इसमें डॉक्टर का फ़ायदा नहीं है कि वो इस आर्टरी को खोल रहा है, क्योंकि हार्ट की वो मसल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और फिर मरीज़ को उस टाइम पेन फ्री हो जाता है, क्योंकि हार्ट की मसल ख़त्म हो गई है तो मरीज़ को पेन भी नहीं होता है। मरीज़ को ऑल द वे मोर लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर क्यों अभी बोल रहा है कि मैं एंजियोग्राफी करूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज की। एटलीस्ट आप इन्वेस्टिगेट कराएं, आप एंजियोग्राफी कराएं, और अगर कोई भी आर्टरी 100% बंद है तो उसको तुरंत खुलवाएं, तभी आप हार्ट की मसल्स को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते।